डन। डन। अभी वॉइस क्लियरली ऑडिबल है? सबको क्लियरली ऑडिबल है वॉइस? डन। सो स्टार्ट करते हैं। तो आज हम जो क्रिएट करने वाले हैं दैट इज अ बिजनेस मैनेजर एंड अ बिजनेस अकाउंट। एक पेज हम क्रिएट करने वाले हैं, ठीक है। तो फर्स्ट हमने क्या किया, हमारा जो फेसबुक है वो लॉग इन कर लिया। जैसे ही आप लॉग इन कर रहे हो, थोड़ा सा स्क्रॉल करने के बाद आपको यहाँ पर ऑप्शन आएगा पेजेस, ठीक है। आपको इसके ऊपर क्लिक करना है। जैसे ही आप क्लिक करोगे इस तरीके से इंटरफेस आपको शो करेगा, ठीक है। अब यहाँ पर आपको क्रिएट पेज वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। कहाँ पर? क्रिएट पेज वाले ऑप्शन पे, ठीक है। आप पेज बनाते हो तो आपको क्या क्या चीजें याद रखना है वो आप देख लो, ठीक है। यहाँ पे पब्लिक पेज आपको लेना है, और ये पेज हम पब्लिक पेज क्यों बनाते हैं? इट इज लाइक अ बिजनेस पेज, या क्रिएटर या जो ऑर्गेनाइजेशन चलाते हैं उनके लिए होता है, और इसमें आपको सारे एडवांस प्रोफेशनल टूल्स मिलते हैं, ठीक है। और आगे जाके हम जो भी काम करेंगे सारा ये पब्लिक पेज के थ्रू ही करेंगे, ठीक है। तो पब्लिक पेज आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है एंड नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है, ओके। अब जैसे ही आ जाएगा गेट स्टार्टेड पे आपको यहाँ पर क्लिक करना है। अब देखो, जब आप पेज बना रहे हो ना, आपको एक चीज नोट डाउन रखना है, माइंड में याद रखना है कि जितना अच्छा पेज आप बनाओगे, जितना पेज की क्वालिटी अच्छी है, उतनी अच्छी लीड आप जनरेट करोगे। यानी कि देखो, सिंपल से क्लाइंट आपके पास क्यों आ रहा है? सर्विस लेने के लिए, कि वो आप उसको अच्छा काम करके दो, ठीक है। तो आपको स्टार्टिंग से जो छोटी छोटी चीजें है ना उसको ही अच्छी अच्छी बना के लेके चलनी है, ठीक है। बेस्ट अपना उसमें देना है, तो आगे जाके आप क्लाइंट को अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर पाओगे, ठीक है। अब देखो होता क्या है ना, बहुत सारे फ्रीलांसर्स क्या करते हैं। अब मेरे पास एक पर्सन आया, ठीक है। मैंने उसको एड सर्विस दी। मेरे अमाउंट है लाइक 6,000 रुपीज एड सर्विस का है, ठीक है। 6,000 रुपये मैं चार्ज करती हूँ फॉर 1 मंथ, ओके। उसमें सेटअप वगैरह मैं करके देती हूँ सारा, ये सारी चीजें वो ऑलरेडी बनाकर मुझे देता है। अगर नहीं होती तो हम कभी कभी बना लेते हैं, ठीक है। अब हुआ क्या, मान के चलो मैंने उसको सर्विस अच्छी नहीं दी, तो क्या नेक्स्ट मंथ वो मुझे फिर पे करेगा? नहीं करेगा, राइट। क्यों करेगा भाई? वो किसी और के पास चला जाएगा। तो अगर मैं उसको फर्स्ट मंथ ही अच्छी से अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, तो आने वाले नेक्स्ट मंथ में भी वो मुझे ही पे करेगा, मेरे पास से ही सर्विस लेगा, मैं ही उसका एड रन करूंगी, राइट। उससे क्या होगा, वो मेरा रेगुलर कस्टमर हो जाएगा, समझ गए आप। एक महीने मुझे 6,000 रुपए है, बट अगर मैं उसको 12 मंथ्स के लिए, लाइक 1 साल के लिए भी अगर मैं उसको अपना रेगुलर कस्टमर बना ले रही हूँ ना, तो आराम से मेरा अच्छा खासा यहाँ पे प्रॉफिट हो जा रहा है, समझ गए आप। अगर मैं बताऊं तो 72,000 का प्रॉफिट हो सकता है मेरा एक एक क्लाइंट से, अगर मैं उसको अच्छी सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, समझे आप। तो ये, और उसमें ना ज्यादा आपको काम वाम नहीं करना पड़ता, एक महीना आपको एक 4-5 दिन काम करना पड़ेगा सेटअप के लिए। बाकी पूरा उसको अच्छी सर्विस दो आप, दूसरे तीसरे महीने भी आपको काम करने की नीड नहीं है, वो सिर्फ आपको सर्विस अमाउंट पे करेगा, समझ गए। तो स्टार्टिंग से हमें ये चीजों को लेकर चलना है। अब पेज नेम, यहाँ पे पेज नेम में आपको अपना, आप बिजनेस का नाम या कोई ब्रांड का या ऑर्गेनाइजेशन का नेम आपको लेकर लिखना है, ठीक है। अगर कोई क्लाइंट का बिजनेस है, ठीक है, तो आप उनसे पूछ लो कि आपका क्या बिजनेस है, ठीक है। अगर वो बता रहे कि मेरा ये सो एंड सो बिजनेस है, क्लोथिंग बिजनेस है, क्लोथिंग बिजनेस का नाम होता है ना, तो वो नाम आप यहाँ पे डाल सकते हो। फॉर एन एग्जाम्पल एक कंपनी है, जैसा बिज गुरुकुल ही है, ठीक है। तो यहाँ पे बिज गुरुकुल का आप नेम लिख सकते हो, ठीक है। जो भी क्लाइंट की कंपनी होती है वो नाम हमें यहाँ पर लिखना होता है, ठीक है। अब यहाँ पर पर्टिकुलरली स्टार्टिंग में तो मैं अपने नेम से ही स्टार्ट करूंगी, ठीक है। नेम हमने डाल दिया, उसके बाद कैटेगरी आती है, ठीक है। कैटेगरी का मतलब होता है कि आपका बिजनेस किस कैटेगरी में आ रहा है। एजुकेशन की कैटेगरी में आ रहा है, या क्लोथिंग वाली कैटेगरी में आ रहा है, क्लोथिंग यानी कि ब्रांड हो गया, क्लोथिंग का आ गया, या फिर मान के चलते हैं कि मेकअप का है तो कॉस्मेटिक्स में आएगा, मेकअप आर्टिस्ट है, या कॉस्मेटिक्स या पर्सनल केयर है। तो हर बिजनेस की अलग अलग कैटेगरी होती है, ठीक है। तो आपको वो कैटेगरी यहाँ पर सेलेक्ट करना है। अगर जो मोस्ट ऑफ द क्लाइंट्स हमारे पास आते हैं वो एफिलिएट एंड नेटवर्क मार्केटर्स होते हैं, ठीक है। तो हमें यहाँ पर उनके लिए क्या सिलेक्ट करना है? एजुकेशनल कंसल्टेंट, एजुकेशनल कंसल्टेंट, ठीक है। ये वाला मैंने चूज कर लिया। अब बायो है, ठीक है। बायो ऑप्शनल है, बट हम यहाँ पर कोशिश करेंगे कि हम अच्छी से अच्छी अपने पेज को क्रिएट करें, ठीक है। अब आप आ जाओ चैट जीपीटी पे, ठीक है। चैट जीपीटी पर आप आओ, ठीक है। चैट जीपीटी मैंने ओपन कर लिया, ठीक है। अब मैं इसको क्या प्रॉम्प्ट दे रही हूँ आप अच्छे से देखो, ठीक है। अब यहाँ पर मैंने इसको डाल दिया कि आई एम क्रिएटिंग, बिकॉज चैट जीपीटी जो है ना, आपको उसमें प्रॉम्प्ट अच्छा देना होता है, ठीक है। अगर करेक्ट प्रॉम्प्ट दोगे तो वो आपको अच्छी से अच्छी चीज जनरेट करके देगा, ठीक है। आई एम क्रिएटिंग अ फेसबुक अकाउंट, फेसबुक पेज, एंड आई एम एन एजुकेशनल कंसल्टेंट, एजुकेशनल कंसल्टेंट
या फिर आप डाल सकते हो बिजनेस कंसल्टेंट, या फिर और डाल दो आप और बिजनेस कंसल्टेंट गिव मी अ, अब यहां पर आपको लिखना है ना, गिव मी अ मेटा वेरीफाइड बायो विच फॉलोज ऑल द पॉलिसीज। अब मैंने ये क्यों लिखा है, आपको एक डाउट आएगा कि मैम आप ये क्यों लिख रहे हो कि मेटा वेरीफाइड ऑल द पॉलिसीज, इसका मतलब क्या है। देखो आजकल ना एक चीज बहुत कॉमन हो चुकी है इंस्टाग्राम एंड फेसबुक पर, कि फेसबुक और इंस्टाग्राम बैन और सस्पेंड बहुत जल्दी हो जा रहे हैं, ठीक है। ये बैन और सस्पेंड बहुत जल्दी हो जा रहे हैं, ठीक है। अब आपको यहाँ पर क्या करना है कि आप जो भी कंटेंट फेसबुक पे लिख रहे हो या डाल रहे हो, मेक श्योर करना है कि वो इंस्टाग्राम और फेसबुक के सारे पॉलिसीज को फॉलो करे, ठीक है। यहाँ पर आप देखोगे कि ग्रीन टिक आपको दिख रहा है, ये कब आता है, जब आपका अप्रूव्ड हो जाता है। क्या होता है, ये कैटेगरी अप्रूव्ड कैटेगरी है, ये नेम अप्रूव्ड है। अगर ऐसा यहाँ पर रेड मार्क आपको शो कर रहा है ना, इट मीन्स कि वो फेसबुक से अप्रूव नहीं है, आपको चेंज करना पड़ेगा। समझ गए आप। तो यहाँ पर हम यहाँ पे डाल देते हैं चैट जीपीटी को प्रॉम्प्ट। अब वो जो भी आपको बायो देगा उसको आपको चेक करना है कि सही है या गलत, उसके बाद आप फिर वहां पेस्ट आउट कर दो, ठीक है। अब यहाँ पर देखो इसने एक बायो लिखकर मुझे दे दिया, एजुकेशनल कंसल्टेंट हेल्पिंग स्टूडेंट फ्रीलांसर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स बिल्ड स्कूल स्किल्स एंड वर्क। ठीक है, तो यहाँ से मैं एक सेलेक्ट कर लेती हूँ, ठीक है। ये वाला ही मुझे सही लग रहा है, लेट इसको सेलेक्ट हम कर लेते हैं, ओके। इसको कॉपी मैंने यहाँ कर लिया और यहाँ पर मैं पेस्ट कर देती हूँ, ठीक है। और यहाँ से मैं हटा देती हूँ बिजनेस कंसल्टेंट वाली चीज, एजुकेशनल कंसल्टेंट को ही मैं रखती हूँ, ठीक है। हेल्पिंग स्टूडेंट्स फ्रीलांसर्स एंड एंटरप्रेन्योर्स बिल्ड स्किल्स सिस्टम्स एंड सस्टेनेबल इनकम, ये हम हटा देते हैं। एजुकेशनल गाइडेंस एंड करियर क्लैरिटी बिजनेस स्ट्रेटेजी एंड डिजिटल ग्रोथ स्किल बेस्ड लर्निंग एंड मेंटोरशिप, ये भी मैं हटा देती हूँ। और यहाँ पे हम डाल देंगे सीटीए, हमारा कॉल टू एक्शन। मेक श्योर करो कि आपका कॉल टू एक्शन क्लियर रहे, ठीक है। कि कॉल टू एक्शन का मतलब होता है कि आप पर्सन को क्या कॉल टू एक्शन देना चाह रहे हो। लाइक यहाँ पर आप देखोगे फॉर गाइडेंस एंड कंसल्टेशन डीएम, यानी कि अगर आपको गाइडेंस या कंसल्टेशन चाहिए तो डीएम करिए, ठीक है। तो ये जब भी आप क्लाइंट का अकाउंट बना रहे हो तो ये सीटीए होता है, ठीक है, कॉल टू एक्शन होता है। तो ये आपको क्लियर मेंशन करना है। बायो हो गया हमारा। अब क्रिएट पेज पे मैंने क्लिक कर दिया, ठीक है। क्रिएट पेज पे हमने क्लिक कर दिया, थोड़ा सा वो टाइम लेगा। डन, पेज हमारा क्रिएट हो गया। अब यहाँ पर आपको ईच एंड एवरी छोटी छोटी डिटेल आपको फिल करना है, ठीक है। अब यहाँ पर थोड़ा सा अगर आप जूम करोगे ना तो आपको एक चीज दिखेगी, ठीक है, हेल्प्स इम्प्रूव एड रिजल्ट्स, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि आप अगर अपना पेज अच्छा बना रहे हो, ऑथेंटिक बना रहे हो, अगर आपका पेज रियल जेन्युइन एंड ऑथेंटिक लग रहा है, तो ही तभी आपको जाके एड रिजल्ट्स अच्छा आएंगे, ठीक है। तभी आपको जाके इवन आप जो भी सेटअप आगे जाके करोगे उसमें अच्छा होगा। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है हमारा, ठीक है। तो यहाँ मेक श्योर करके आपको करेक्ट एंड ऑथेंटिक, यानी कि फेक डिटेल्स नहीं डालना है, रियल डिटेल्स डालना है जो जेन्युइन डिटेल्स है, ठीक है। अब ये यहाँ पर वेबसाइट मांग रहा है, ठीक है। करेंटली मैं अपनी कंपनी के डाल देती हूँ वेबसाइट, आप अपनी कंपनी का डाल सकते हो। अगर आप अपने खुद के लिए बना रहे हो तो आज जैसे मैं आपको टास्क दूंगी, अगर आप अपने खुद के लिए बना रहे हो तो आप वहां पर बिस गुरुकुल का डाल दो, कंपनी आप जो कंपनी में हो या जो भी कंपनी में आप करंटली हो, ठीक है, उस कंपनी का आप डाल देना। यहाँ मैंने वेबसाइट अपनी कंपनी का डाल दिया है, ठीक है। अब फोन नंबर है, आपने जिस नंबर से आईडी बनाई थी या जो बिजनेस आपका नंबर है, बिजनेस नंबर है, वही नंबर आप यहाँ पर ऐड कर दो, ठीक है। चलो बिजनेस नंबर भी हमने डाल दिया। अब ईमेल डालना है। ईमेल मैंने बनाया था एड मेंटोर वाले से, मुझे याद है, ठीक है। तो वो वाला मैं यहाँ पे डाल देती हूँ। जिस ईमेल से आपने अपनी आईडी बनाई थी वही ईमेल आप डालो, ठीक है। या जो भी आपके उसकी होगी ना, जो भी क्लाइंट की ईमेल प्रोवाइड करते हैं वही ईमेल डालना है, ठीक है। 27@gmail.com, ये डाल दिया। अब एड्रेस की बारी आती है। अगर क्लाइंट से आप एड्रेस पूछ लेना, पूछ के जो क्लाइंट का एड्रेस होगा वो एड्रेस आप यहाँ पर फिलअप कर देना, ठीक है। एंड यहाँ पर आप डाल दो जो भी, अगर ओपन एट सेलेक्टेड आवर्स है तो सेलेक्टेड आवर्स डाल दो, ऑलवेज ओपन एट 24 आवर्स तो वो रहता है आपकी अकॉर्डिंग, आप यहाँ पे डाल सकते हो, ठीक है। अब ऑलवेज ओपन पे मैंने डाल दिया, यानी कि आप कितने वर्किंग आवर्स क्या है आपके, ठीक है। जैसा क्लाइंट का भी एक वर्किंग आवर होता है, सैटरडे संडे छुट्टी होती है, ठीक है। तो वो थोड़ा सा आपको क्लाइंट से डिटेल पूछ लेना पड़ेगा, ठीक है। अब नेक्स्ट पे हम क्लिक कर रहे हैं।
अब आ जाती है प्रोफाइल पिक्चर, ठीक है। प्रोफाइल पिक्चर डालना है, मैं सेम वही यूज करूंगी जो मैंने कल यूज किया था, ठीक है। प्रोफाइल पिक्चर हमने डाल दी। कवर फोटो जो हमने ऑलरेडी अपने अकाउंट पे यूज किया है वही हम डालेंगे आज भी, ठीक है। यही वाला है या यही वाला बनाया था शायद मैंने, लेट मी सी। हम्म। प्रोफाइल पिक्चर भी हमने, लाइक कवर फोटो भी हमने डाल दी। अब आ जाते हैं नेक्स्ट पे, ठीक है। अब यहाँ पर आप नीचे भी देखना, पेज हेल्थ आपको बताइए, ठीक है, नीड्स वर्क और अच्छे से बनाओ, वो बता रहा है बार बार आपको, ठीक है। अब यहाँ पे व्हाट्सएप नंबर हम डाल देंगे, ठीक है। जो भी आपका, एक मिनट, जो भी आपका व्हाट्सएप नंबर हो रहा है या क्लाइंट का व्हाट्सएप नंबर है वही डालना, ठीक है। इंडिया। अब आ रहा है, और व्हाट्सएप नंबर पे कोड जाएगा, सो मेक श्योर करो कि करेक्ट आप नंबर ही डालो, ठीक है। 64870 कंफर्म, ठीक है। व्हाट्सएप अकाउंट भी कनेक्ट कर दिया हमने पेज से। नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं। नेक्स्ट। डन। मार्केटिंग एंड प्रमोशनल ईमेल्स। पेज आपका प्रॉपर तरीके से क्रिएट हो चुका है, ठीक है। पेज क्रिएट हो गया। अब यहाँ पे आपको वो कुछ स्टेप्स बताएगा जो कर फिनिश सेटिंग अप योर पेज, ठीक है। पेज सेट करने के लिए वो कुछ आपको स्टेप्स बोलेगा, वो स्टेप्स आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। लाइक यहाँ पर उसने बताया ऐड एन एक्शन बटन। एक्शन बटन का मतलब क्या है कि आप लोगों को परमिशन देते हो कि वो आपको कॉल करेंगे, मैसेज करेंगे, आपकी सर्विस बुक करेंगे, ठीक है। लाइक जैसा हम इंस्टाग्राम पे भी कभी कभी देखते हैं ना, किसी का कॉन्टैक्ट नंबर हमें शो करता है, ठीक है। तो बेसिकली उससे आप कर सकते हो, ठीक है। आप अपना खुद का एक्शन बटन बना सकते हो। फॉर एन एग्जांपल मैं यहाँ पे सेंड व्हाट्सएप मैसेज का डाल रही हूँ, बिकॉज मैंने इसको व्हाट्सएप को कनेक्ट कर दिया है अपने, ठीक है। डन। यहाँ पे कर लेती हूँ मैं इसको सेव। मेरा अकाउंट व्हाट्सएप से टोटली कनेक्ट हो चुका है, ठीक है। अब आ गया इनवाइट फ्रेंड्स टू फॉलो योर पेज। आप कुछ अपने कुछ दोस्त को भेज देना पेज की, कि वो आपको फॉलो कर ले। स्टार्टिंग में वो सब आप कर सकते हो, ठीक है। यहाँ पे कुछ जो स्टेप्स वो आपको कंप्लीट करना है, ठीक है। इंट्रोड्यूस योर सेल्फ, यानी कि अब आपके पास कुछ भी इंट्रोड्यूस कर दें, पोस्ट कर सकते हो बेसिकली, ठीक है। पोस्ट कर लो, अपनी फर्स्ट रील अपलोड कर दो, ठीक है। और इस तरीके से धीरे धीरे करोगे ना, ये ऑटोमेटिकली वीकली आपका इंप्रूव हो जाएगा, ठीक है। अभी करेंटली करने की आपको नीड नहीं है, ठीक है। अभी करने की नीड नहीं है, वो धीरे धीरे इंप्रूव होते रहेगा, ठीक है। धीरे धीरे चीजों को पूरा करो, एक ही दिन में सारी चीजों को पूरा करने की नीड नहीं है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर है कि पेज किस तरीके से क्रिएट करते हैं। मैं चैट बॉक्स ऑन कर रही हूँ, ठीक है। चैट बॉक्स अभी मैं ऑन कर रही हूँ, यहाँ तक बता दो पेज किस तरीके से क्रिएट करना है, वो क्लियर हो गया आपको। सबको जल्दी से एक्टिव हो जाओ। यस। किसी को कोई भी डाउट है पेज कैसे क्रिएट करना है, बिकॉज देखो ये फिर से तो मैं नहीं कर पाऊंगी, रिकॉर्डिंग ही आपको देखना पड़ेगा। यस मैम, यस मैम। चलो डन है, डन। अब एक और चीज मुझे जो बतानी है आप लोगों को, दैट इज कि बिजनेस मैनेजर होता है, ठीक है, बिजनेस सूट होता है। वो क्या चीज है मैं वो भी आपको बता दूंगी आज का आज, ठीक है। अब आ जाते हैं हम यहाँ पर पेजेस पे अगेन। यहाँ पर देखो फिर से हम कहाँ पर आ गए, पेजेस पे ही हमने क्लिक किया। कहाँ पर, पेजेस वाले ऑप्शन पे ही हमने क्लिक किया। आपको यहाँ पर एक ऑप्शन दिख रहा होगा, मेटा बिजनेस सूट। दिख रहा है मेटा बिजनेस सूट। ये आपको जब आप एक प्रोफेशनल बिजनेस पेज बनाते हो तभी आपको ये ऑप्शन शो करता है, ठीक है। ये एक बिजनेस मैनेजर है जहां पर सारे बिजनेस के टूल्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। जितने भी बिजनेस टूल्स है वो सारे के सारे यहीं पर अवेलेबल होते हैं, समझ गए आप। गेट स्टार्टेड पे क्लिक करते हैं, जैसे फ्रेश फ्रेश होता है तो इसी तरीके से वो शो करेगा, ठीक है। डन। ये यहाँ पर हो गया। क्लियरली दिख रहा है आपको मेटा बिजनेस सूट। अब आगे का जो भी हम काम करेंगे ना इसके अंदर ही करने वाले हैं, समझ गए आप। और ये हमारा मेन चीज होने वाली है, यहीं पर सारा वर्क होता है। गॉट इट। अब मैं इसके कुछ चीजें, इसके टूल्स मैं आपको समझा दूंगी कि यहाँ पर क्या क्या टूल्स अवेलेबल होते हैं, ठीक है। और जो चीज है आपको यहाँ पे इंस्टाग्राम आईडी, अपनी जो इंस्टाग्राम अकाउंट होगा वो आपको कनेक्ट भी यहाँ पे करना है, ठीक है। तो मेक श्योर कि आप अपने इंस्टाग्राम अकाउंट को कनेक्ट कर लो, ठीक है। बहुत इजी होता है, कुछ ज्यादा उसमें कुछ होता नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पर आप देखोगे नोटिफिकेशंस का ऑप्शन, ठीक है। नोटिफिकेशन सिंपल है कि जितने भी होते हैं सारे नोटिफिकेशंस यहीं पर आपको आएंगे फेसबुक मैनेजर के, ठीक है। बिजनेस अपडेट्स होती है। अब यहाँ पर आ गया एड्स मैनेजर, ठीक है।
एड्स मैनेजर पे क्लिक करो एंड कैंपेन्स वाले ऑप्शन पे क्लिक कर दो, ठीक है। अब ये हमारा एड मैनेजर ओपन हो गया है, जहां पर हम एक क्लाइंट का एडवर्टाइजमेंट रन करते हैं, ठीक है। जो आगे की क्लासेस में मैं आपको सिखाने वाली हूँ कि एडवर्टाइजमेंट रन कैसे करना है, एडवर्टाइजमेंट होता क्या है, ठीक है। पॉलिसीज आएंगी, उसको एक्सेप्ट कर लो, थोड़ा सा स्क्रॉल करके आई एक्सेप्ट पे क्लिक कर देना, ठीक है। डन। अब यही होता है कैंपेन, जहां पर हम लोगों को सर्विस का जो भी होता है यहाँ पर ही रन करते हैं बेसिकली, ठीक है। ये हो गया क्लियर। उसके बाद आता है इनबॉक्स, ठीक है। इनबॉक्स के अंदर आपके जैसे मान के चलो आपने व्हाट्सएप अकाउंट कनेक्ट कर लिया, इंस्टाग्राम अकाउंट कनेक्ट कर लिया, मैसेंजर है, तो सारे मैसेजेस यहाँ पर आपको शो करेंगे, समझ गए आप। जैसे मैसेंजर में जितने भी मैसेजेस है वो यहाँ शो करेंगे। इंस्टाग्राम पे जितने भी मैसेजेस आए, अगर आप इंस्टाग्राम को कनेक्ट कर रहे हो तो इंस्टाग्राम के सारे मैसेजेस भी यहाँ पर शो करते हैं, ठीक है। एक प्रोफेशनल तरीके से डैशबोर्ड है यहाँ पर। अब आ जाता है कंटेंट, ठीक है। कंटेंट में क्या होता है कि अगर यहाँ से भी आप अपनी रील्स को क्रिएट करके डाल सकते हो, ठीक है। जो रील्स वगैरह स्केड्यूल करना होता है ना, रील्स को यहाँ से भी आप अपने स्केड्यूल कर सकते हो, ठीक है। आगे जाके धीरे धीरे इसका मैं काम बताऊंगी आपको कि ये कहाँ पर यूज होता है, आप इसको कैसे यूज कर सकते हो, आपका इसका क्या काम होगा, ठीक है। तो वो चीज आपको मैं बता दूंगी, ठीक है। प्लानर है, ये उतना ज्यादा अभी काम नहीं आएगा इनिशियल में। हाँ, अगर आप एक सोशल मीडिया मैनेजर का करना चाह रहे हो, ठीक है। एसएमएम के बारे में तो सबको पता ही हो गया, ठीक है। सोशल मीडिया मैनेजर यानी कि आप किसी के सोशल मीडिया को हैंडल करते हो और उसके लिए चार्जेस लेते हो, ठीक है। लाइक एक महीना आपने किसी के सोशल मीडिया को हैंडल किया, बेसिकली उसमें काम क्या करना होता है, आपको पोस्ट करना होता है, रील पोस्ट करना, स्टोरी पोस्ट करना, लोगों के कमेंट्स एंड डीएम्स को रिप्लाई करना, ठीक है। ये सारी चीजें आपको करनी होती है, उसके लाइक आप मंथली चार्ज कर सकते हो 15 to 20,000, अकॉर्डिंग कि आप उनको क्या सर्विस दे रहे हो, ठीक है। तो अगर आप एसएमएम का करना चाह रहे हो ना, तो तब ये वाला पार्ट आपको काम आएगा, ठीक है। अब आ जाते हैं एड्स का। ये तो सिंपल है कि एड मैनेजर वगैरह यहाँ पर आपको शो करेगा, ठीक है। इनसाइट्स यानी कि आपका एडवर्टाइजमेंट कैसे चल रहा है, क्या चल रहा है, सारी चीजें यहाँ पर आपको शो करेगी, ठीक है। व्यूज कितने आए हैं, इंटरेक्शंस कितना हुआ है, ठीक है। कितने लोगों ने आपकी फेसबुक पे विजिट किया, कितने लोगों ने आपको फॉलो किया और कितने लोगों ने अनफॉलो किया, सारी चीजें यहाँ पर आपको बता देती है, ठीक है। अब ऑल टूल्स पे अगर आप क्लिक करोगे ना, तो आपको यहाँ पे दिखेगा बहुत सारे टूल्स, ठीक है। यहाँ पे दिख रहे हैं, ये सारे बिजनेस टूल्स है जो आपको धीरे 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 आगे जाके काम आएंगे। गॉट इट। बिजनेस टूल्स यहाँ पर सारे अवेलेबल है, जैसा इनबॉक्स हो गया, कंटेंट मैंने आपको बता दिया, प्लानर, लीड सेंटर, जैसा कोई आपने सुना होगा ना फॉर्म लीड के बारे में, यानी कि लीड फॉर्म में आती है, फॉर्म अप्लाई करते हैं लोग, है ना। तो उस तरीके की लीड्स यहाँ पर शो करती है, ओके। जस्ट गिव मी अ मिनट। हेलो। ओके ओके डन। एंड यहाँ पर किसी का डाउट भी आई थिंक आया है, रानी का आया है कि वेबसाइट कैसे डाले। वेबसाइट का सिंपल होता है कि वेबसाइट लिंक आपको कॉपी कर लेना है रानी, एंड उसको पेस्ट आपको वहां पर कर देना है, ठीक है। उतना ही आपको करना है। मेरी कोई वेबसाइट नहीं है। अगर आपकी वेबसाइट नहीं है तो आप अपनी कंपनी की वेबसाइट डाल सकते हो। मैंने स्टार्टिंग में ही बताया ना कि जैसे मैंने भी अपनी कंपनी की वेबसाइट ही डाली है, ठीक है। आई डिजिटल प्नोर की डाली है, तो आप भी उस तरीके से अपनी कंपनी की डाल सकते हो। आपने कोई ना कोई कंपनी तो ज्वाइन की होगी ना, बिज गुरुकुल आप में होंगे या कोई भी दूसरे प्लेटफॉर्म पे आप अवेलेबल होंगे, ठीक है। तो जिस भी प्लेटफॉर्म पे हो वहाँ उस प्लेटफॉर्म की आप वेबसाइट डाल देना, गॉट इट। ये एक हो गया। और किसका है? personal number, so what we attach for contact, everything but one thing I have only, ठीक है करम, अगर आप स्टार्ट इजी में हो तो आप स्टार्ट इजी का डाल दो, ठीक है। माय पर्सनल नंबर, सो व्हाट वी अटैच फॉर कांटेक्ट, देखो अगर आपको कांटेक्ट के लिए आपके पास सिर्फ पर्सनल नंबर है, तो आप क्या कर सकते हो, स्टार्टिंग में आप अपना नंबर मत डालो, ठीक है। कोई ईमेल बना लो, वही ईमेल को आप डालो सारी जगह, ठीक है। एंड अगर हो सकता है तो एक बिजनेस नंबर ले ही लो आप, बेटर होगा आपके लिए। अगर आप पर्सनल नंबर पे वर्क नहीं करना चाह रहे हो ना, तो आप एक बिजनेस नंबर ले ही लो। एंड जो भी काम करोगे आप वो बिजनेस नंबर के लिए रखना, सारे क्लाइंट से भी आप उसी नंबर में डील करना। अगर कोई कंपनी में ज्वाइन ना किया हो, ठीक है, जब अगर आप कोई भी कंपनी में ज्वाइन नहीं हो गुरमिल, तो आप वो वेबसाइट को लाइक छोड़ सकते हो, या हम जैसे क्या करते हैं ना बेसिकली एक लैंडिंग पेज जैसा क्रिएट कर लेते हैं। फॉर एन एग्जांपल मैं आपको बताती हूँ, ठीक है। मैंने अपना खुद का भी एक लैंडिंग पेज क्रिएट कर लिया ऑलरेडी, ठीक है। तो वो लैंडिंग पेज हम डाल देते हैं, वो आगे के क्लासेस में आपको पता चलेगा कि लैंडिंग पेज वगैरह क्रिएट कैसे करते हैं एंड ऑल, ठीक है। अभी स्टार्टिंग में उतना ज्यादा नहीं जाते, ओके।
देखो अब यहाँ पर आप देखोगे इंस्टाग्राम पे मैंने अटैच कर रखा है लैंडिंग पेज पर। लैंडिंग पेज क्या होता है, एक वेबसाइट की तरह एक ही पेज होता है जिसमें आप अपने बारे में सारी डिटेल्स वगैरह देते हो, ठीक है। जैसे मैंने यहाँ पे कुछ सक्सेस स्टोरीज डाल दी एंड मेरे एक्सपीरियंस वगैरह के बारे में डाल दिया, इंडस्ट्री के बारे में, ठीक है। तो बेसिकली आप भी अपना एक लैंडिंग पेज क्रिएट करके वो चीज वहां पे डाल सकते हो एज अ वेबसाइट के तौर पे, ठीक है। बेटर होगा अगर आप वहां पर ऐड कर रहे हो तो, ओके। तो ये हो गया। एंड उसके अलावा और किसी को कोई डाउट है रिगार्डिंग दिस? चलो डन है, अभी आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये सारे टूल्स आपको अवेलेबल है एंड आगे जाके धीरे 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 एक एक टूल को हम एक्सप्लोर करेंगे, बिकॉज देखो प्रैक्टिकल पॉसिबल नहीं है कि मैं एक क्लास में, यानी कि अभी जो क्लास है वही क्लास में आपको सारी चीजें बता दूं कि ये टूल का इस तरीके से होता है, ये टूल यहाँ यूज होता है। जब हम धीरे धीरे काम करेंगे ना तो तब आपको खुद समझ आ जाएगा कि किस टूल का काम है एंड किस टूल का काम हमारे पास नहीं है। व्हाट इट, ये हो गया बिजनेस मैनेजर। अब आ जाते हैं इसकी सेटिंग्स पे। ये सेटिंग्स का ऑप्शन नीचे आपको दिख रहा है, थोड़ा सा रिकॉर्डिंग देखो एंड जो मैं टास्क दूंगी वो कंप्लीट करो, ठीक है। जब मैं रिकॉर्डिंग प्रोवाइड करूंगी ना तो उसको देख कर लो, अगर आपको अभी करंटली समझ नहीं भी आता है तो, ठीक है। अब हमने सेटिंग्स पे क्लिक कर दिया एंड आ गया है प्रोफाइल्स, फेसबुक पेज, रुक जाओ। ऑथराइजेशन एंड वेरिफिकेशंस, लैंग्वेज सेटिंग्स। यहाँ पर ऑल ऑप्शंस होते हैं बट अभी वो आई थिंक शो नहीं कर रहे हैं। लेट मी सी कि क्या प्रॉब्लम आ रही है उसमें। और बहुत सारे ऑप्शंस होते हैं पर वो यहाँ पर शो नहीं हो रहा है। एग्जैक्टली exactly. ये तो हमने कर लिया, राइट। यहाँ तक आपको सबको तो क्लियर है ना कि पेज एंड आपको किस तरीके से बिजनेस सूट में लॉगिन करना है, राइट। अब हम जो क्रिएट करेंगे दैट इज अ बिजनेस पोर्टफोलियो, ठीक है। अब एक और चीज आपको क्रिएट करनी होती है, दैट इज क्रिएटिंग अ बिजनेस पोर्टफोलियो। और कैसे क्रिएट करना है वो भी आप प्रॉपरली देख लो, ठीक है। अब हम यहीं पर है अपने मेटा बिजनेस सूट में, दिख रहा है आपको मेटा बिजनेस सूट के होम पेज पे है हम लोग। यहाँ पे आपको क्या करना है, क्लिक करना है प्रोफाइल के ऊपर, ठीक है। क्लिक किया आपने प्रोफाइल पे, आपको यहाँ पर एक ऑप्शन शो करेगा क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो, दिख रहा है ऑप्शन। यहाँ पे क्रिएट पे क्लिक करो। जैसे ही क्रिएट कर रहे हो यहाँ पर आपको एक पोर्टफोलियो बनाना है। ये क्या काम होता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप ये नहीं बनाओगे तो आगे जाके आपको सेटिंग्स नहीं मिलेंगे, ठीक है। तो ये बनाना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे भी सेम आप अपना ही नेम लिख दो या ब्रांड का नेम भी आप लिख सकते हो, ठीक है। बिकॉज जो भी वेरिफिकेशन वगैरह होती है ये सारी पोर्टफोलियो के अंडर ही होती है, ठीक है। अब मैंने पोर्टफोलियो में नॉर्मल अपना ही नेम डाल दिया। यहाँ पर सारे लोग अपना बिजनेस का नेम डालते हैं, ठीक है। जो भी बिजनेस होता है मोस्टली जब आपको क्लाइंट आएगा ना तो आप उसका बिजनेस नेम ही डालना है यहाँ पे, ना कि मतलब उसका पर्सनल नेम, ठीक है। और ईमेल आईडी वही डालो अगेन जिससे आपने अपना अकाउंट क्रिएट किया है, दूसरी आईडी मत डालना, ठीक है। एडमिन और a27@gmail.com। आई डोंट नो मैं सही डाल रही हूँ या गलत, या राइट। क्रिएट पे हमने क्लिक कर दिया, ठीक है। बहुत सिंपल स्टेप है। पहले हमने उसके ऊपर क्लिक किया, यहाँ पर जैसे ये ड्रॉप डाउन ओपन हुआ वहां पे क्रिएट अ बिजनेस पोर्टफोलियो ऑप्शन था। देन हमने अपना बिजनेस नेम सारी चीजें डाली एंड ये वाला पेज ओपन हो गया, ठीक है। फेसबुक पेज आपको यहाँ पे सेलेक्ट करना है, जो अभी हमने क्रिएट किया ना पेज, जस्ट नाउ हमने जो क्रिएट किया उस पर हम सेलेक्ट कर रहे हैं। नेक्स्ट के ऑप्शन पे क्लिक करना है एंड यहाँ पर आपको इसको भी नेक्स्ट करना है, ठीक है। ज्यादा कुछ क्लिक मत करो, कंफर्म कर दो यहाँ पे। सिंपल 3 स्टेप्स है, नेक्स्ट नेक्स्ट कंफर्म। बिजनेस अकाउंट नॉट अलाउड टू एडवर्टाइज दिस कंप्लीट विदाउट। देखो अभी मैं सीरियसली बता रही, यहाँ पे हमने एक पेज बनाया, फिर उसके बाद में हमने एक और बिजनेस सूट भी लॉग इन कर लिया, ठीक है। फिर सडनली मैंने जब आज का आज क्या बना दिया, अपना बिजनेस पोर्टफोलियो भी क्रिएट करने की मैंने कोशिश की, ठीक है। तो वो फिर क्या बता रहा है कि नॉट अलाउड टू एडवर्टाइज, ठीक है। तो स्टार्टिंग में वो आपके ऊपर एक रेस्ट्रिक्शन डाल रहा है कि बहुत जल्दी जल्दी हम सारी चीजें कर रहे हैं, ठीक है। वरना थोड़ा सा स्लो करोगे आप तो ये सारी कोई रेस्ट्रिक्शंस वगैरह नहीं आएगी, ठीक है। स्टिल पेज क्रिएट हो गया बट मैं एडवर्टाइजमेंट अभी रन नहीं कर सकती, समझ गए आप। मेरा ये जो पोर्टफोलियो है वो क्रिएट हो गया बट एडवर्टाइजमेंट मैं आज का आज नहीं रन कर पाऊंगी। उसके लिए मुझे थोड़ा उसको वार्म अप करना पड़ेगा अकाउंट को, बिकॉज न्यू अकाउंट है। कल ही हमने अकाउंट बनाया, 7 डेज भी हमारे कंप्लीट नहीं हुए और हमने उसके अंदर एक न्यू बिजनेस पेज बना दिया है, ठीक है। तो थोड़ा सा उसको ऐसा लगता है कि हम उसके पॉलिसीज को वायलेट वगैरह कर रहे हैं, तो वो आपको थोड़े टाइम के लिए रेस्ट्रिक्शन लगा देता है कि आप कुछ चीजों को यूज नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो 7 डेज तक तो हमें इसको सिर्फ वार्म अप करना है, समझ गए आप। अब ये चीज यहाँ तक क्लियर है सबको कि बिजनेस पोर्टफोलियो हमने किस तरीके से क्रिएट किया?
स्टेप बाय स्टेप इसलिए मैं जा रही हूँ कि आई वांट कि ये सारी चीजें सबको क्लियर रहे, ठीक है। बाकी तो आप जब प्रैक्टिकल करोगे तभी आपको असली डाउट्स वगैरह या जो भी टेक्निकल प्रॉब्लम्स है तभी आपको आएंगे। क्लियर है यहाँ तक सबको? चलो, डन है। अब आ जाते हैं कि ये बिजनेस पोर्टफोलियो की सेटिंग्स क्या है, ठीक है। ये अब हम चेक कर लेते हैं, ओके। अब बिजनेस पोर्टफोलियो में आप देखना कि यहाँ पे बिजनेस इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी, ठीक है। ये सारी चीजें कल डालते हैं, अगर आज का आज मैं ऐड करूंगी तो फिर अगेन ये सारी चीजें बैन हो जाएगी, ठीक है। तो आज हम कुछ भी इन्फॉर्मेशन नहीं डालते, थोड़ा सा इसको वार्म अप वगैरह ही कर लेते हैं, ठीक है। कि कुछ आपने देख लिया, कुछ फ्रेंड्स को फॉलो करने के लिए बोल दिया, ठीक है। कुछ स्क्रॉल कर लिया, थोड़ा सा फेसबुक में ही स्क्रोलिंग वगैरह कर ली। ये सारी चीजें आप करो, बाकी के अदर फ्यूचर्स आप धीरे धीरे जाना, ठीक है। और देखो, मैं आपको ये सारी चीजें इसलिए बता रही हूँ ना कि ये बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। मोस्ट ऑफ द लोग ना, आधे से ज्यादा लोग जो स्टक हो जाते हैं ना, या उनको जो प्रॉब्लम्स आती है यही आती है कि बार बार फेसबुक उनको बैन कर रहा है, सस्पेंड कर रहा है, ठीक है। ये प्रॉब्लम्स बहुत ज्यादा आती है, तो जितना हो सका आप स्लोली जाओ, ठीक है। ज्यादा नीड नहीं है, देखो ये काम तो 5 10 15 मिनट का ही है, ठीक है। बट आप जल्दी जल्दी में करोगे ना तो वो सारा आपको बैन ही करके रख देगा, समझ गए आप? अब मुझे यहाँ तक बताओ कि किसी को और कोई भी डाउट है। मैम, बिजनेस पोर्टफोलियो एंड पेजेस क्यों क्रिएट करते हैं? देखो, बिजनेस पोर्टफोलियो एंड पेजेस हम इसलिए क्रिएट करते हैं बिकॉज एक, अगर आप बिजनेस के एडवर्टाइजमेंट रन करना चाह रहे हो, एक अच्छी क्वालिटी लीड जनरेट करना चाह रहे हो, ठीक है। तो वो टाइम पे आपको बिजनेस पोर्टफोलियो की नीड पड़ती है, समझ गए आप? एंड जो जितने भी टूल्स होते हैं ना वो सारे बिजनेस पोर्टफोलियो के अंदर ही होते हैं, जैसा लीड सेंटर का टूल पड़ता है हमें, ठीक है। और बहुत सारे डिफरेंट टूल्स हमें नीड पड़ते हैं जो बिजनेस पोर्टफोलियो में ही हमें मिलते हैं, समझ गए? अब नॉर्मल अकाउंट में ये सारी चीजें अवेलेबल नहीं होती, अगर आप एक प्रोफेशनलिज्म में करना चाह रहे हो। जैसे आप इंस्टाग्राम का भी देखोगे, इंस्टाग्राम में भी दो होता है, एक पर्सनल अकाउंट हम बना सकते हैं एंड एक प्रोफेशनल अकाउंट, ठीक है। तो पर्सनल अकाउंट में जो फीचर्स है वो प्रोफेशनल अकाउंट में होती है, बट जो प्रोफेशनल अकाउंट में वो पर्सनल अकाउंट में नहीं होते, समझ गए आप? तो कुछ टूल्स के लिए हम क्या करते हैं, एक बिजनेस बनाते हैं। इवन आपने ये भी देखा होगा, एक नॉर्मल व्हाट्सएप है एंड एक व्हाट्सएप बिजनेस है, बिजनेस व्हाट्सएप भी एक है अवेलेबल, है ना? तो जो चीजें व्हाट्सएप में है, जो बिजनेस व्हाट्सएप में है, क्या वो व्हाट्सएप में अवेलेबल है? नहीं है, बिकॉज बिजनेस की चीजें बिजनेस का अलग सेक्टर है एंड पर्सनल का अलग सेक्टर है, समझ गए आप? एड्स को रन कर देखो, एड्स तो नॉर्मल अकाउंट पे भी रन होते हैं, बट वो क्वालिटी लीड और वो सारे टूल्स आपको मतलब सिर्फ बिजनेस पोर्टफोलियो एंड पेजेस बनाने के बाद ही मिलेंगे। पोर्टफोलियो, हाँ जी जी, पोर्टफोलियो आपका ही होगा। पोर्टफोलियो बेसिकली क्या होता है ना, एक बिजनेस मैनेजर है, ठीक है। पहले इन सारी चीजों के नेम्स अलग अलग थे, अब चेंज हो चुके हैं। और किसी को यहाँ तक कोई भी डाउट है, पेज पोर्टफोलियो किसी को कोई भी है? एंड मुझे ये बताओ कि यहाँ पर कोई भी पर्सन है जो खुद क्रिएट करेगा और मैं उसको एक बार गाइड कर दूं क्लास में, सो दैट आप भी कैसे क्रिएट करोगे, कितना आपको समझ आया वो पता लग जाएगा। कोई है जो करना चाह रहा है स्क्रीन शेयर करके? रूबी है। चलो रूबी, मैं आपको लाइक ऑप्शन देती हूँ स्क्रीन शेयरिंग का, ठीक है। आप क्या करो, अपने स्क्रीन शेयर करके डायरेक्टली आप यहीं पर, आपके पास अभी लैपटॉप अवेलेबल है? एक बारी मुझे बता दो कि लैपटॉप आपके पास अवेलेबल है या नहीं है। नहीं, मोबाइल से कर लोगे फिर? मोबाइल से मैं बता देती हूँ, ठीक है। जैसे मैंने कल बताया था ना, एक आइडिया आप लोग को हो जाएगा। तो मैं एक मिनट ट्राई करती हूँ टू सी कि सेट में अगर आपको ऑप्शन दे पाऊँ स्क्रीन शेयरिंग का। कुछ सेटिंग्स चेंज रखे हुए, शेयर स्क्रीन शेयर। डन। स्क्रीन शेयर का आ गया है। रूबी कर लोगे ना मोबाइल से आप स्क्रीन शेयर? के अभी मैं आपको, आप करो स्क्रीन शेयर करो अपनी, अभी शो करेगा आपको, ऑप्शन शो करेगा स्क्रीन शेयर करने का। स्क्रीन शेयर करो एंड मैं आपको पर्सनली गाइड कर दूंगी, एंड जितने भी लोग हैं वो भी देख लो, ठीक है, कि कैसे करना है। नीचे ही आपको ऑप्शन शो करेगा, थोड़ी सेटिंग्स चेंज हुई है उसमें। स्क्रीन शेयर का ऑप्शन आपको शेयर करे नीचे शो करेगा, 3 डॉट्स पे क्लिक करके, हाँ एग्जैक्टली। देन गूगल पर आ जाओ आप। करो, मैं देख रही हूँ, अगर कोई भी मिस्टेक होगा तो मैं पर्सनली आपको बोल दूंगी, ठीक है। फेसबुक सर्च कर लो आप, लॉग इन कर लो अपना अकाउंट जो भी आपने कल बनाया था।
डन डन, मेन्यू वाले पे क्लिक कर लो। सबका अलग अलग होता है। लेट्स सी, क्रिएट फेसबुक पेज ऊपर ही शो कर रहा है आपको, प्लस वाला आइकॉन शो कर रहा होगा, देखो। अब वहां पर क्लिक करो, क्रिएट अ न्यू पेज। नेक्स्ट, पेज नेम डाल दो आप, अपना नेम ही डालना जो लाइक नॉर्मल आपने डाला था। नेक्स्ट पे क्लिक कर लो। कैटेगरी में यहाँ पर आप एजुकेशनल कंसल्टेंट का सर्च कर लो, एजुकेशनल। यहाँ आ चुका है, देखो, एजुकेशनल कंसल्टेंट। बस, नेक्स्ट पे क्लिक करो, क्रिएट पे क्लिक कर दो। बायो आपको डालना है। चैट जीपीटी पर जाओ आप, अभी अभी करंटली जाओ चैट जीपीटी पर, इसको ऑन रखते हुए। दूसरे लोग भी देख लो, जिसके पास लैपटॉप नहीं है वो लोग भी मोबाइल से कर सकते हैं। यहाँ पे प्रॉम्प्ट आप डाल दो, अपने हिसाब से डालो कि आपको अगर आप कैसे डालते वैसे ही डालो, जैसे मैंने आपको बताया था। आई एम क्रिएटिंग अ फेसबुक पेज, आई वॉन्ट अ बायो, आई एम एजुकेशनल कंसल्ट, हाँ डाल दो, आप डाल दो। डन, शेयर कर दो बस। या आप यहाँ पर ये भी डाल सकते हो, मेटा वेरीफाइड, ठीक है। तो वो आपको दे देगा जो मेटा वेरीफाइड है। देन हाँ, डाल दो डाल दो, मेटा वेरीफाइड, इट इज मेटा वेरीफाइड। ये अलग आ चुका है, आप वहां पर डालो, उसको एडिट करो अगेन। मेटा वेरीफाइड विच फॉलोज वेरीफाइड। देखो, एक अगर प्रॉम्प्ट आप गलत दोगे ना, पूरे मिस्टेक हो जाएगी। विच फॉलोज ऑल द मेटा पॉलिसीज। मेटा वेरीफाइड को हटा दो वहां से आप, वो प्रॉम्प्ट को गलत तरीके से ले रहा है, हटा दो। दैट इज डन। ये आया ना अभी। कोई भी एक सेलेक्ट कर लो जो आपको सही लग रहा है, कॉपी कर लो उसको। जो भी सही लग रहा है उसको कॉपी कर लो। पेस्ट इट। पेस्ट नहीं हो रहा वो आपके पास? आई थिंक पेस्ट में प्रॉब्लम आ रही है थोड़ा सा, या फिर आप खुद लिख दो, एजुकेशनल कंसल्टेंट गाइडेंस एंड सपोर्ट। कंसल्टेंट गाइडेंस एंड सपोर्ट। वैसे मत डालो, वैसे मत डालो, वैसे मत करो, खराब हो जाएगा वो। रिटर्न पे क्लिक कर रहे हो तो नहीं जा रहा नीचे। उसके बाद ही लिख दो, वो ऑटोमेटिकली कर देगा। हेल्प, अब मैं बता रही हूँ आपको, लिखो हेल्पिंग स्टूडेंट्स। इतना मत डालो, अभी स्टार्टिंग में छोटा ही डाल दो। सुनो, एजुकेशनल कंसल्टेंट हेल्पिंग स्टूडेंट्स एंड लर्नर्स बिल्ड देयर करियर, बिल्ड देयर करियर
इंटरेस्टेड वंस डीएम मी, इंटरेस्टेड वंस, इंटरेस्टेड, इंटरेस्टेड की स्पेलिंग रॉन्ग लिख रहे हो आप, INTE, इंटरेस्टेड वंस डीएम मी, इंटरेस्टेड वंस, हाँ डीएम मी, DM दो भी कैपिटल लिखना, हाँ डीएम मी। डन। अब आपकी जो भी वेबसाइट है वो कॉपी करो, वेबसाइट गूगल पर जाओ, ये तो फेसबुक पर है ना, टोटल टोटल गूगल पर जाओ, हाँ जो भी आपकी वेबसाइट है लो सर्च कर लो आप यहाँ पर, जो भी कंपनी में हो आप। कॉपी कर लो उस लिंक को, देखो www.bizgurukul.com ही है ना, उसको ही कॉपी, आप खुद जाके लिख सकते हो, मैं बता रही हूँ आपको, लिखो www डॉट, एक कैपिटल नहीं स्मॉल लिखो सब, डॉट बिजगुरुकुल, RU डन। ईमेल, अब अपना ईमेल डाल दो, जिस भी अकाउंट से आपने लाइक ईमेल बनाया था, जिस भी ईमेल से आपने बनाया होगा। यादव रूबी, 717747 @gmail.com। फोन नंबर डाल दो अपना जो भी है। कंट्री कोड से डालना है, +91 से डालना है, ऐसे नहीं डालो, +91 से डालो, जो भी कंट्री कोड है उससे डालना है, ठीक है, +91, या एड्रेस डालो नीचे जाकर। और क्लास में एक्टिविटी करवाने का रीजन ये है कि आप लोग को भी पता चले कि एग्जैक्टली करना कैसे है, ठीक है, आप फिलअप करते रहो, ठीक है रूबी। और एक जैब उनीसा का डाउट है कि मैम अनेबल टू ऐड ईमेल आईडी ऑन FB, says you can't add this email ID, use some other email ID, I created a new email ID for those purpose, so right now added only mobile number and login happening only through mobile, what to do। देखो जब आपने मोबाइल नंबर डाल देना तो लॉगिन अब आपके मोबाइल उसके थ्रू ही होगा, ठीक है, दूसरों के थ्रू नहीं होगा, गॉट इट। तो उसमें हम कोई भी चेंजेस नहीं कर सकते, स्टार्टिंग में हमारे पास एक ही बार ऑप्शन होता है कि हम ईमेल आईडी या मोबाइल नंबर डालें, एंड उसके थ्रू ही सारी चीजें होती है। आगे जाके जब आप अपना पेज वगैरह क्रिएट कर रहे हो तो वहां पे ईमेल आईडी वगैरह डाल दो तो वो हो जाएगा, उसकी कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है, ठीक है। डन। ऑलवेज ओपन डाल, नेक्स्ट पे क्लिक कर दो। प्रोफाइल फोटो अपनी लगा लो, देखो पेज हेल्थ भी दिखा रही है कि फेयर है वगैरह है, जो भी प्रोफाइल फोटो आप लगा रहे हो। कवर इमेज भी अपलोड कर दो उसी तरीके से सेम। हो रहा है, लोड हो रहा है। नेक्स्ट। नेक्स्ट। आप देखना धीरे धीरे जैसे हम इंफॉर्मेशन कर रहे थे ना, गुड बता रहा है पेज हेल्थ, ठीक है, डन कर दो आप। डन डियर, बन गया है पेज, बन गया है, क्रिएट हो गया है आपका पेज, गॉट इट। स्क्रीन स्टॉप कर देना, ठीक है। डन डन। अभी क्लियर है सबको कि देख लिया कि मोबाइल के थ्रू भी आप कर सकते हैं and किस तरीके से कर सकते हो, ये भी चीज क्लियर हो गई। पेज हो गया सेम, अब बिजनेस पोर्टफोलियो का भी उसी तरीके से आपको करना है, समझ गए आप, बिजनेस पोर्टफोलियो का भी इवन आपको सेम उसी तरीके से अपना क्रिएट करना है, गॉट इट, यही चीज है।
एक बार आप एक काम करो रूबी, पेज तो आपने क्रिएट कर लिया, अगर बिजनेस पोर्टफोलियो अभी कर लोगे या फिर शायद हो सकता है प्रॉब्लम भी आ जाए, अभी हमने क्रिएट किया है ना बिजनेस पेज, तो कल ही मतलब थोड़ी देर बाद ही करना, 1 घंटे बाद ही करो, अभी मत करो, ठीक है। अभी थोड़ा सा वार्म अप कर दो, या आप कोई फ्रेंड्स वगैरह तो उनको फेसबुक दे देना, सिर्फ कहना कि फॉलो कर ले, ठीक है। उनको ऐसा लगेगा थोड़ा नेचुरल, एंड मतलब फेसबुक का ऐसा लगेगा कि थोड़ा नेचुरल सा है, समझ गए आप। एक दो जो लोग होंगे उनको बोल देना कि फॉलो कर दे मुझे, आप शेयर कर दो, मैं कर दूंगी, ठीक है। सो दैट थोड़ा जेन्युइन लगेगा पेज, समझ गए आप। उसके 1 घंटे के बाद आप बनाना, और सब लोग जो भी टास्क भी कर रहे हैं ना, फेसबुक पेज बनाने के 1 घंटे के बाद ही आप कुछ बिजनेस पोर्टफोलियो बनाओ। अभी क्लास थी तो इसीलिए मैंने अभी का भी बना दिया, वरना आपके ऊपर वो रेस्ट्रिक्शन लगा देगा, ठीक है। अब 7 डेज तक मेरे पास तो रेस्ट्रिक्शन नहीं हटेगी, मैं फिर भी ट्राई करूंगी, हट गई तो बेटर है, नहीं तो फिर मुझे दूसरे अकाउंट पे आपको करके बताना पड़ेगा, समझ गए आप। तो बिजनेस पोर्टफोलियो अभी क्रिएट मत करो, एक अभी जैसे टास्क मान के चलो, अभी आपने पेज क्रिएट किया है, उसके 1 से 2 घंटे के बाद आप बिजनेस पोर्टफोलियो करना, समझ गए आप। गॉट इट। चलो, डन, यहाँ तक सबको क्लियर है। तो आज का मैं टास्क आपको दे देती हूँ, बहुत ही सिंपल टास्क है, दैट इज कि आपको अपना पेज क्रिएट करना है, एंड बिजनेस फेसबुक पेज एंड बिजनेस पोर्टफोलियो आपको क्रिएट करना है प्रॉपर तरीके से, क्रिएट करके उसकी पिक्चर आपको मुझे शेयर करना है। डेली क्लासेस हो रहे, बहुत छोटा छोटा टास्क दे रही हूँ, ठीक है। ये कंप्लीट कर लो। कल की जो क्लास होगी उसमें हम एड्स मैनेजर का देखेंगे, सेटअप्स का देखेंगे, और एंड ऑफ द ये क्लासेस के एंड तक आपको एनी हाउ 2 to 3 क्लाइंट्स जो मैंने आपको टारगेट दिया है, ठीक है, वो कंप्लीट करना है, 5 क्लाइंट्स एंड 10 क्लाइंट्स का, ठीक है। ऑलरेडी टारगेट नोटेड है, डेली आप अपने टारगेट को देखो कि मुझे 5 क्लाइंट्स करना है, 5 क्लाइंट्स करना है, दैट्स ऑल, समझ गए आप। 5 to 10 क्लाइंट्स, 5 क्लाइंट्स करोगे तो कितने होंगे आपको वो चीज पता है, 10 क्लाइंट्स करोगे तो कितने होंगे वो भी चीज पता है, ठीक है। एंड दूसरी चीज जो ग्राफिक डिजाइनिंग जिसको आता है, आज आपको ये भी टास्क करना है कि फेसबुक एड्स का आपको पैकेज बनाना है, जो ऑलरेडी मैंने आपको सिखाया है, ठीक है। पैकेजेस बनाने का फिर भी मैं एक बार क्रिएट कर देती हूँ, जिससे आपको बता देती हूँ, जिससे आपको एक आइडिया हो जाएगा, जिन लोगों ने अटेंड नहीं किया उनको, ठीक है। कैनवा पर आ जाओ, कैनवा पे आके यहाँ पे सर्च कर लो पैकेजेस। क्या सर्च करना है? पैकेजेस, ठीक है। जैसे ही पैकेजेस सर्च करोगे, सर्विस पैकेजेस या प्राइसिंग प्लान्स का इस तरीके से ऑप्शन आएगा, ठीक है। 3 अमाउंट्स आप रखो, ठीक है। मैं आपको एक स्टार्टिंग में ओवरव्यू के लिए बता रही हूँ क्या क्या अमाउंट्स रखो, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आगे जाके जो भी क्लाइंट से हम डील करेंगे उनको हम यही चीज बताएंगे, यही पैकेज की जो फोटो रहेगी वो हम शेयर करेंगे, ठीक है। एक आप बना लो स्टार्टर प्लान, 15 डेज का बनाओ, 3000 रुपीज अमाउंट रखना उसका, ठीक है। 15 डेज का होगा, 3000 रुपीज आप करोगे, और उसके अंदर आप ये सारी चीजें बना के नहीं दोगे, फेसबुक अकाउंट, फेसबुक पेज, ये सारी चीजें उनको प्रोवाइड मत करो, ठीक है। 15 दिन का सिर्फ एड सर्विस आप उनको दोगे, और लाइक सीपीसी लो रहेगा, हाई क्वालिटी लीड्स मिलेगी, ये आप कुछ चीजें मेंशन करना। सेकेंड प्लान रखो जो मिडिल वाला होगा, 6000 फॉर 1 मंथ, 6000 फॉर 1 मंथ। उसमें आप उनको पेज क्रिएट करके दोगे, बिजनेस पेज, और बिजनेस पेज के सेटिंग्स वगैरह करके दोगे, ठीक है। विथ एड की हाई क्वालिटी जो भी होती है, लीड्स अच्छी और लो सीपीसी के साथ, ये आप दोगे। लास्ट प्लान रखो आप, इट विल बी ऑफ लाइक अराउंड, आप रख लेना 4 या 6 मंथ्स के लिए रखना वो, और आप उनको चार्ज करो, लाइक अगर फॉर एन एग्जाम्पल आप उनको 4 मंथ्स के लिए ले रहे हो, ठीक है। तो अगर हम कैसे करते हैं, 24,000 होता है, राइट। तो आप 22,000 या 20,000 में रख देना, 4,000 का डिस्काउंट आप उसमें दे देना, ठीक है। अगर कोई आपसे बल्क में ले रहा है, ठीक है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है, कोई कई सारे लोग होते हैं जो 4 4 5 5 महीने की सर्विस ले लेते हैं, ठीक है। आप अभी स्टार्टिंग में ये रखो, आगे जाके आप 6 मंथ्स और 1 ईयर का प्लान कर देना, ठीक है। स्टार्टिंग में आप 4 मंथ्स का रखो, 20,000 रुपीज फॉर 4 मंथ्स, ठीक है। 20,000, इसमें क्या हो रहा है, सबसे बेस्ट चीज क्या होगी, जो एंटरप्राइज प्लान रहेगा, जो आपका हाईएस्ट प्लान है 20,000 का, उसमें 4,000 का डिस्काउंट आप दे सकोगे पर्सन को, अगर वो एक साथ आपको 20,000 पे कर रहा है, ठीक है। एक साथ 20,000, वन टाइम 20,000 शॉर्ट पेमेंट, समझ गए आप। ये आपको क्रिएट करना है। कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन होनी चाहिए, बिजनेस नंबर होना चाहिए आपका यहाँ पर मेंशन, जो आप बिजनेस के लिए यूज करोगे, एंड इन्फॉर्मेशन के लिए आप यहाँ पे अपनी आईडी डाल दोगे, ठीक है। इंस्टाग्राम आईडी मेंशन होनी चाहिए, ठीक है। एंड जितने भी चीजें, ये तो इंपॉर्टेंट चीज है, समझ गए आप। इंपॉर्टेंट चीज है, बिकॉज आने वाले क्लासेस में मैं जब आपको बताऊंगी तो ये आपको पैकेजेस शेयर करना पड़ेगा अपने क्लाइंट को, ठीक है। अब वो क्लाइंट्स का कैसे करना है वो प्रोसीजर बताऊंगी, बट अभी से धीरे धीरे एक एक चीज बनाते जाओ,
बिकॉज यहाँ पर जो जनवरी का एक भी दिन वेस्ट नहीं करना है, बिकॉज आपको 5 पैकेजेस निकालने हैं। कितने? 5 पैकेजेस। अगर कोई पर्सन आपके पास 6,000 रुपए से कर रहा है और 5 पैकेजेस हो रहे हैं, तो आपके 30,000 रुपए की अर्निंग हो जाएगी, ठीक है। अगर कोई पर्सन आपको 20,000 रुपए से कर रहा है, तो दो दो भी कर रहे हैं, दो भी पर्सन 20,000 से कर रहे हैं, 40,000 हो जाएंगे, समझ गए आप। तो हमें सिर्फ ये देखना है कि हम ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पिच कर सके, ठीक है। वो कैसे करना है पूरा मैं बता दूंगी, ठीक है। अब मैं आपको एक चीज बताती हूँ। लेट मी शेयर द स्क्रीन, ठीक है। 1 मिनट आप मुझसे देना, ठीक है। मुझे ये बताओ कि, रुक जाओ, मैं ही करती हूँ। अभी मेरी स्क्रीन विजिबल है आपकी? यहाँ पर मैंने कुछ लीड्स को मंगाए ऑलरेडी, ठीक है। ये फेसबुक एड्स के थ्रू ही आया है, ठीक है। हेलो, कैन आई गेट मोर अबाउट योर एड सर्विस, ठीक है। उसके बाद उसको एक मैसेज चलेगा कि आपका नेम क्या है, एज क्या है, स्टेट, आप कब से वर्क कर रहे हो, किस इंडस्ट्री में वर्क कर रहे हो, ठीक है। तो लीड ने सारा लिख के डाल दिया कि मेरा नाम राहुल है, मैं 22 ईयर्स का हूँ, एचपी में हूँ, 2 महीने से वो काम कर रहे हैं, 15,000 की उसने अर्निंग कर ली है, डायरेक्ट सेलिंग के बिजनेस में करता है, बहुत सारे रिजेक्शन उसको मिल रही है, लीड्स की प्रॉब्लम है, ठीक है। उसके बाद जो भी पर्सनल कांटेक्ट नंबर है मैंने वो शेयर कर दिया है, ठीक है। तो आप क्या करना है ना, आगे जाके बहुत सारे, अब ये सारे जितने भी क्लाइंट्स हैं सारे फ्रीलांसिंग के, जिससे मुझे अभी कांटेक्ट करना है, ठीक है। तो आपको ऐसा फ्लो मेंटेन करना है आगे जाके कि आपके पास बहुत सारे क्लाइंट्स आ जाए, समझ गए आप। सिर्फ बात करना रहो और क्लोज करना रहो, समझ गए आप। तो हम ये भी चीज सीखेंगे कि चैट पे हमें किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, कॉल पे किस तरीके से कम्युनिकेट करना है, चैट पे डील को कैसे क्लोज करना है, कॉल पे कैसे डील को क्लोज करना है, समझ गए आप। ये सारी चीजें हम देखेंगे आगे की क्लासेस में। अभी आप स्किल्स पे फोकस करो और पैकेजेस डिजाइन करके शेयर करो। अब मैं आपको फिर से एक बारी क्लियर कर देती हूँ टास्क। आपका फेसबुक पेज आपको डिजाइन करना है, बिजनेस सूट आपको पास जो भी है वो सेटअप करना है, आपको बिजनेस पोर्टफोलियो क्रिएट करना है, एंड थर्ड चीज इज आपको अपने पैकेजेस डिजाइन करना है। एक हिंट के लिए मैंने अपना प्राइस मैंने आपको बता दिया, जो मैं बेसिकली यूज करती हूँ। अगर आप चाहो तो आप अपना खुद का प्राइस भी कस्टमाइज कर सकते हो, कम या ज्यादा भी आप रख सकते हो। एक और आप रख सकते हो चीज, rather than दिस पैकेज एक टोटल अलग आप पोस्टर बनाना, उसमें आप रखना कि 2,000 रुपीज में आप कितने उसको लीड्स दोगे। अगर हम 2,000 रुपये में कर रहे हैं तो उसको अराउंड हम दे सकते हैं, लाइक 300 लीड्स, 300 नहीं, हाँ, 2,000 रुपीज में 300 लीड्स इसको मिलेगी, कोई सेटअप नहीं होता उसमें, ठीक है। अब ये कैसा होगा ये भी मैं आगे जाके आपको सिखाऊंगी वो करना कैसे है, बट आप ये वाला भी एक ऑप्शन कर सकते हो। अगर किसी के पास पेमेंट नहीं है बट स्टिल वो आपकी एड सर्विस लेना चाह रहा है, स्टिल वो आपसे करवाना चाह रहा है, ठीक है। तो आप उसको ये बोल सकते हो कि 2,000 रुपये में आप उसको 300 लीड्स प्रोवाइड कर दोगे डायरेक्टली, ठीक है। अब वो डायरेक्टली प्रोवाइड करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ता है मैं वो बताऊंगी आगे जाके, ठीक है। और किसी को कोई भी डाउट्स है? कविता को है कि मैम लाइक माइन इज ब्लॉक्ड, हाउ लॉन्ग विल इट टेक टू अनलॉक, एंड व्हेन शुड आई ट्राई अगेन टू क्रिएट इट अगेन। अभी तो करंटली आप वो वाले ब्राउजर से मत करो, वो आपको रेस्ट्रिक्ट कर देगा। डू वन थिंग कि टेक एन लाइक एक 24 घंटे होने दो, 24 आवर्स होने के बाद आप एक दूसरे ब्राउजर से लाइक फायरफॉक्स या कोई ऐसा ब्राउजर आप इंस्टॉल कर लो, एंड उस ब्राउजर से आप डायरेक्टली कर लेना, क्रिएट कर लेना, हो जाएगा, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा, ठीक है। एंड किसका डाउट है? एफबी एड्स में अभी भी क्लाइंट्स मिलते हैं बिकॉज वेरी लेस पीपल यूज एफबी नाउ। हाँ जी डियर, मिलते हैं बिकॉज एफबी यूज कम होता है, बट एफबी से कनेक्टेड हमारे पास इंस्टाग्राम है, ठीक है। तो इंस्टाग्राम में तो बहुत सारे क्लाइंट्स होते हैं, समझ गए आप। हम मेन एफबी पे सेटअप कर रहे हैं, पर मेन क्लाइंट्स हमें कहाँ से आएंगे, इंस्टाग्राम के थ्रू ही आएंगे, समझ गए आप। अगर मैं आपको, रुक जाओ एक चीज बताती हूँ, ठीक है। लेट मी शेयर माई स्क्रीन, देन आई विल शो यू विद दैट वन। एक सेकेंड, गिव मी मिनट। हाँ जी, स्क्रीन डन। स्क्रीन आपको विजिबल हो गया, आई शो यू वन थिंग। रिक्वेस्ट में अगर आप देखोगे ना, एक चीज होगी, देखो ये लोग एड्स के थ्रू आए हैं, ठीक है। तो बेसिकली जितने भी लोग होते हैं ना वो एड्स के थ्रू आपके पास इंस्टाग्राम पे भी आ सकते हैं, ठीक है। तो वो अब आपको देखना है कि आपका एडवर्टाइजमेंट रन किस तरीके से करना है, फिर इंस्टा पे बुलाना है, फेसबुक पे बुलाना है, व्हाट्सएप पे बुलाना है, वो आप अपने अकॉर्डिंग कर सकते हो, ठीक है। गॉट इट? डन डन डन। सो डन है, क्लियर है टास्क वगैरह क्या करना है। मैं फिर भी ग्रुप्स में एक बार अपडेट कर दूंगी कि आपको टास्क क्या करना है, जब तक आप कंप्लीट कर लो, ओके।
डन, चलो मीटिंग को एंड करते हैं। बाकी अगर किसी को कोई भी डाउट्स है तो कर लेना। एंड देखो अभी मैं आपको बता रही हूँ, मीटिंग में ही मैं आपके नोट्स चेक करूंगी, बिकॉज पर्सनली मुझे इतना टाइम नहीं मिल रहा कि मैं चेक कर पाऊँ। एंड अगर किसी को कोई भी डाउट्स है तो लास्ट के हम 10 मिनट डाउट सेशन रख लेंगे, ठीक है। तो जितने भी डाउट्स आ रहे हैं ना, तो आप वो सारे डाउट्स मुझे यहीं पर पूछ लेना मीटिंग में, ठीक है। एंड अगर कुछ होता है तो मैं पर्सनली आपसे कनेक्ट कर लूंगी। अगर कुछ ज्यादा प्रॉब्लम है, आप वो सॉल्व नहीं कर पा रहे हो, फेसबुक में कोई टेक्निकल इशू आ रहा है, तो मैं आपको जो पर्सनली कनेक्ट कर लूंगी, ठीक है। क्लियर, एवरीथिंग इज क्लियर। चलो डन, मिलते हैं कल की मीटिंग में। टिल द टाइम टेक केयर ऑफ योर सेल्फ, एंड अपने जितने भी टास्क है वो कंप्लीट करना, ओके।